ये जो बातचीत है दोनों जमातों के दरमियान, ये पिछले तकरीबन 1 साल से चल रही है और पिछले 2-3 महीने में ख़ास तौर पे 26वीं तरमीम के बाद इस बातचीत में काफ़ी गहराई पैदा हुई है। अच्छा, अब देखें, इसमें जो बड़ा ही एक सादा सा सवाल है वो ये है कि अगर JUI जो है वो किसी ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का हिस्सा बनती है तो उस ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस का JUI को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। क्योंकि इस वक्त तो नज़र ये आ रहा है कि अगर JUI तहरीक इंसाफ के साथ किसी ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस में शामिल होती है तो उसका ज़्यादा फ़ायदा JUI को नहीं बल्कि PTI ज़्यादा फ़ायदा उसका PTI को होगा, इमरान खान को होगा। तो अब जो बातचीत चल रही है, जो पिछले चंद दिन में तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं की जो JUI के रहनुमाओं से जो बातचीत हो रही है वो इसी एक नुक्ते के गिर्द घूम रही है। JUI जो है वो ये सवाल उठा रही है कि आपके जो अपोजिशन अलायंस का असल मकसद क्या है। आप ईद के बाद एक तहरीक चलाना चाह रहे हैं और उस तहरीक के सिलसिले में आप मुश्तरका जलसे करेंगे और उन जलसों में आप चाहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी आएँ, और जब मौलाना फजलुर रहमान साहब आएंगे तो फिर PTI और JUI की जो सियासी कुव्वत है, जो अफरादी कुव्वत है, वो इकट्ठी हो जाएगी और उसका प्रेशर पड़ेगा गवर्नमेंट पर और उसके नतीजे में इमरान खान साहब रहा हो सकते हैं। इमरान खान साहब जब रहा हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा, ये है वो मामला जिस पे बातचीत चल रही है। तो उसमें अभी कोई 6-7 दिन पहले जो PTI का जो एक डेलीगेशन है उसने इमरान खान साहब की तरफ से JUI को ये कहा है कि हम आपको मुकम्मल इख्तियार देते हैं। अच्छा, आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस बना लें, आप हमें लिख के दे दें कि आप क्या चाहते हैं, जो आप चाहते हैं हम उसको ओके कर देंगे, हम उससे एग्री करेंगे। यानी PTI ने एक ब्लैंकेट ऑफर कर दी है, एक ब्लैंकेट ऑफर की है। तो उस पर जो उस इजलास में जो JUI के नुमाइंदे थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब नहीं थे, एक और साहब थे, तो उन्होंने कहा कि क्या इसका मतलब ये है कि हम ये आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि हमें एक बड़ा एजेंडा जो है सिर्फ इस हुकूमत को निकालना और फिर उसके बाद एक नया इलेक्शन जो है उसमें जाना ना हो, बल्कि एक बड़ा एजेंडा हो, एक बिगर एजेंडा, यानी कि इस्लाहात का, रिफॉर्म्स का एजेंडा। तो PTI वालों ने कहा जी रिफॉर्म्स का एजेंडा है, उसमें इलेक्शन